जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों साहित्य अकादमी भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, इसी में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत सारे पद हैं, अलग अलग प्रकार के पद हैं। जैसे भाई देखो, तुम्हारे 10वीं पास के भी आवेदन कर सकते हो, 12वीं पास हो तो भी आवेदन कर सकते हो, स्नातक कोई है वो भी आवेदन कर सकता है। संपूर्ण जानकारी इसमें बताएंगे। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या एज है, क्या वेतन है, समझ रहे हो, सारी जानकारी देंगे। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ये भर्ती किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो दोस्तों। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। क्या है ये भर्ती? साहित्य अकादमी भर्ती 2024। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। ऑफलाइन आवेदन है। आवेदन कैसा है? सब ऑफलाइन है, यानी कि आपको डाक द्वारा भेजना है। कैसे भेजना है? डाक द्वारा भेजना है। 6 जनवरी से लेकर के और 5 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 5 फरवरी से पहले पहले तुम्हारा जो फॉर्म है ये पहुंच जाना चाहिए साहब। कहां पहुंचेगा साहब, वो भी अभी बता देंगे। फॉर्म फीस कुछ भी नहीं, 0 रुपए है। भाई स्पीड पोस्ट करवाओगा तो थारा 40-50 रुपया जरूर लगेगा। ठीक है जी। चयन कैसे होगा भैया? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी। और एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं रहेगी। अच्छा, अब सारी बात करांगा। फॉर्म कहाँ भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी बात करांगा। उससे पहले अपने ये देख लेते हैं पहले पद नाम, पद, एज, योग्यता, वेतन, ये सारी जानकारी। जो भी भाई बहन ये सोचे कि साहब सबके लिए है क्या, हम भी भर दें क्या, तो भैया देख लो यहाँ पे। आपकी योग्यता है तो भर सकते हो, नहीं है तो टाल करो, मत भरो भाई। और ज्यादा पद भी नहीं है, ये भी तुमको बता दूं। पद भी 1-1, 2-2 ही हैं। अच्छा, अब देखो, पब्लिकेशन असिस्टेंट यानी कि पब्लिकेशन सहायक का एक पद है जनरल का। 18 से 35 साल की एज है, स्नातक होना चाहिए और प्रिंटिंग का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर किसी के पास प्रिंटिंग का डिप्लोमा नहीं है ना, प्रिंटिंग का मतलब छापने वाला, छपाई करता हो, उसका डिप्लोमा नहीं है ना किसी के पास, फॉर्म मत भरना भैया। और बुक पब्लिशिंग यानी कि किताब छापने का 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप कतई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे यहाँ पर डिटेल के साथ। हर वीडियो में हम यही समझाते हैं कि भैया आपके काम की है कि नहीं है रे, पहले तुम जान तो लो इसके बारे में। वैसे ही बोल देते हो सब आगे जबरदस्ती हिसाब लगा दें फॉर्म, पहले देख तो लो, मान लो। 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है बुक पब्लिशिंग में, किताब छापने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,400 वेतन है। अगला पद है टेक्निकल असिस्टेंट, एक ही पद है ओबीसी का। 18 से 35 साल की एज, वो का वो स्नातक मांगा गया है। प्रिंटिंग का आपको डिप्लोमा देना होगा और बुक छापने का 5 साल का एक्सपीरियंस है। 35,400 वेतन है। अगला है सेल्स असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट के 2 पद हैं, एक जनरल का है, एक एससी का है। 18 से 40 साल की एज मांगी गई है, स्नातक होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो पुस्तकों की बिक्री करने के लिए। सेल्स का मतलब होता है बेचने वाला, यानी कि आपको किताब बेचने का काम दिया जाएगा। आपको किताब बेचनी है भाई, बेच के आप बाजार में चला जाओ और कहीं चला जाओ, कहीं पे भी किताब बेचनी है आपको, ये आपका काम रहेगा। और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किताब बेचने का। अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा भैया, ऑफलाइन फॉर्म है ये। 35,400 वेतन है। अगला पद है प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर का एक ही पद है ओबीसी का। 18 से 30 साल की एज मांगी गई है, स्नातक होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। प्रूफ रीडर का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा भाई। और 25,500 वेतन है। अगला है टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का एक ही पद है जनरल का। 18 से 30 साल की उम्र है,
स्नातक मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग का, और स्पष्ट आवाज हो, कुशल व्यवहार हो आपका। यानी कि भाई आपको ये पद टेलीफोन ऑपरेटर है तो आपको टेलीफोन पे बातें करनी है, मैसेज वगैरह छोड़ने हैं, तो बात करने के लिए कुशल आपका व्यवहार होना चाहिए। मान लो कोई अगले बंदा कुछ कड़क भी बोल दे तो तुम भी हो क्या है, मत कर, खोल, बंद कर, ऐसे थोड़ी करना है, हिसाब से बात करो, ठीक है। स्पष्ट आवाज होनी चाहिए, ऐसे नहीं क्या अटक रहे हो बीच बीच में और कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। और वही 25,500 वेतन रहेगा। एक ही पद है जनरल का, इस बात का ध्यान रख लेना। अगला पद है जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क में 2 पद हैं, दोनों के दोनों जनरल के पद हैं। 18 से 30 साल की एज मांगी गई है, 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। इसमें कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। जो तुम्हारा जूनियर क्लर्क है इसमें केवल 12वीं पास मांगी गई है और कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। कोई भाई ये कहे कि साहब इसमें डिप्लोमा चाहिए टाइपिंग का, कोई टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है साहब। बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, 35 शब्द इंग्लिश में, 30 शब्द हिंदी में और शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए। ट्रांसलेट वगैरह करना, छापना, लिखना वो आना चाहिए। 19,900 वेतन रहेगा। अगला है एमटीएस के पद। 2 पद हैं, दोनों के दोनों जनरल के हैं। जूनियर क्लर्क में भी 2 जनरल के, एमटीएस में भी 2 जनरल के। 18 से 30 साल एज है, 10वीं पास मांगी गई है। डी ग्रुप की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। इसमें भी कोई डिप्लोमा नहीं है, ना तो क्लर्क में डिप्लोमा, ना एमटीएस में डिप्लोमा मांगा गया है और ना इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे मत हो, सब चलेगा। बस आपको डी ग्रुप का काम करवाएंगे एमटीएस में तो भाई, और 12वीं पास है, टाइपिंग करवाएंगे आपसे, क्लर्क हो आप। ये चीजें हैं। 18,000 एमटीएस का वेतन है, बाद में बढ़ते रहेंगे। और ये अब मैं आपको बता दूं फॉर्म कहां भेजोगे। फॉर्म भेजना, अगर किसी भाई को फॉर्म भरना है तो अगर वो सोचे कि साहब पद कम है तो भाई टाल करो, मत भरो, रहवा दो, ठीक है साहब। और जिसको भरना है तो भाई भर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको जानकारी दी है कि भाई इस भर्ती की रियलिटी ये है, सच्चाई ये है, इतने पद हैं और इतना ये काम है। अब आके तुम्हारी मर्जी है, आगे भरो चाहे मत भरो। फॉर्म कहाँ भेजोगे अगर भरना चाहते हो तो फॉर्म यहाँ भेजना है, 2 लगा करके। सेक्रेटरी साहित्य एकेडमी, ये है रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड नई दिल्ली 110001। लास्ट है 5 फरवरी 2024। इससे पहले यहाँ पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म वगैरह किसी भी मित्र से ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसकी वेबसाइट है, उससे भी ले सकते हो। नोटिफिकेशन कहाँ है, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, अपने जितने भी नोटिफिकेशन है वहां डाल देते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा देना, फोटोकॉपी, 10वीं 12वीं स्नातक, भाई कोई स्नातक से भरेगा स्नातक की लगाओगा, 10वीं 12वीं वाला 10वीं 12वीं, आधार, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र जहां मांगा गया है वहां। बस इन 2 भर्तियों को छोड़ के, एमटीएस और क्लर्क वाली को छोड़ के सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस भी लगाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, काम कहाँ करते थे। फॉर्म भेजो, 2 फोटो और सबके साइन करके फोटोकॉपी पे और सीधो टिका दो एडे, जाबा दो, स्पीड पोस्ट कर दो डाक द्वारा, वो तुम्हारा पहुंच जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो ये है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।